Good evening, guys. This is your mentor Sheikh Shakir, and we are doing the general aspects of animal kingdom. In the last lecture, we have completed the first general aspect of animal kingdom, which is the habit and habitat. And today we'll start the next general aspect of animals, that is the levels of organization. So before we start the lecture, let us first of all try to know what is the meaning of organization. Organization in Hindi we call it sangathan. अगर if you look the body of a living organism is made up of smaller units called organs. The organs combine they form an organism. That means जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स इस वर्ल्ड में हैं वो सारे एक ऑर्गेनाइजेशन ही है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म. दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म्स आर वंस हैविंग ए पेक्यूलर एंड स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की एक खास प्रॉपर्टी ये होती है कि उसमें जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो कोऑर्डिनेटिवली एंड कोऑपरेटिवली काम करते हैं. If there is no coordination and cooperation among the different organs or different components of an organization, the organization will not run. तो उसको स्मूथली रन करने के लिए उनमें एक कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन होनी बहुत ही जरूरी है. तो अगर हम लिविंग वर्ल्ड की बात करेंगे, इफ यू टॉक अबाउट द लिविंग वर्ल्ड, देयर आर नाउ डिफरेंट लेवल्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. सबसे जो प्राइमरी लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन आएगी, दैट इज द सेल्यूलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सबसे पहला जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज द सेल्स. Then cells will combine, they will form the second level of organization, which is tissue. Tissues will combine, they will form the third level of organization, which is organ. And organs will combine, they will form the last level of organization, the highest level of organization in body, that is the organ system. ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में. तो इनमें से भी कोई भी एक लिविंग डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनमें इनमें से कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है? उसमें तो सिर्फ सेल्स होती है. यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म शो द एसेल्यूलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नॉट सेल्यूलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. व्हाई? अभी आप कहोगे सर, अगर आप अभी आपने कहा कि जिसमें सेल्स होंगी उसको कहेंगे सेल्यूलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब आप कहते हो एसेल्यूलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लोग, अगर मैं आपको बता दूं कि आपकी जो बिल्डिंग है ये किस चीज की बनी है, आप कहोगे ये रूम्स की बनी है. रूम्स बहुत सारे मिल गए तो बिल्डिंग बन गई. तो मैं कहूँगा व्हाट आर द रूम्स मेड ऑफ, आप कहोगे रूम्स आर मेड ऑफ वॉल्स. व्हाट आर वॉल्स मेड? वॉल्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स. एंड व्हाट इज द ब्रिक मेड ऑफ? मटीरियल. सो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ बिल्डिंग इज द ब्रिक. तो आप ये नहीं, मैं अगर कहूँ ब्रिक किस चीज की बनी हुई, ब्रिक की नहीं बनी हुई है. रूम का नहीं बना हुआ, वो रूम वॉल का बना होता है. बिल्डिंग की नहीं बनी हुई, बिल्डिंग रूम्स की बनी रहती है. ठीक है, इसी तरह जो बेसिक यूनिट है वो सेल है. इसीलिए हम इस जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है उनमें हम ये नहीं कह सकते कि वो सेल्यूलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाते, क्योंकि सेल तो बेसिक यूनिट है, इसमें एक ही सेल होती है, इसीलिए हम उसको कहते हैं एसेल्यूलर और सबसेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. This is the first level of organization which is shown by some unicellular organisms. So as far as unicellular organisms are concerned, they are present in the प्रोटोजोन्स. जो एक ग्रुप होता है प्रोटोजोन, जो पहले एनिमल्स के साथ था, बाद में उसको इन व्हिटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, दीज प्रोटोजोन्स वर केप्ट इन विद दिस प्रोटिस्ट्स. ठीक है, तो एनिमल वर्ल्ड में सेल्यूलर लेवल से स्टार्ट होके ऑर्गन सिस्टम लेवल पे खत्म होती है. लेकिन जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोटोजोन्स है उनमें एसेल्यूलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट. जो हायर एनिमल्स है उनमें किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस बनती है. तो उनमें सबसे बेसिक, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? सेल. सेल ही वो चीज होती है जिसमें ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, प्रोसेसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टेक प्लेस. और सेल ही वो चीज होती है जिसमें एक जेनेटिक मटेरियल होता है व्हिच कंट्रोल्स द सेल, व्हिच कंट्रोल्स द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स इन द सेल. एंड सेल इज द एंटिटी विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी विद द सराउंडिंग्स. ठीक है, ठीक है. अब जिसमें सेल्स है, बहुत सारे सेल्स है, उनको कहेंगे हम दे आर हैविंग द सेल्यूलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इफ सेल्स आर नॉट कंबाइनिंग टू फॉर्म ए टिश्यू, तो उन सारे ऑर्गेनिज्म को कहेंगे दे आर हैविंग द सेल्यूलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दैट मींस दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मेड अप ऑफ सेल्स बट टिश्यूज आर नॉट फॉर्मड,
we call them as having the cellular type of organization. In animal kingdom, there is only one phylum which shows cellular type of organization, that is the phylum Porifera, which includes the sponges. तो अब अगले स्क्रीन पे देखेंगे हम किस किस में क्या होता है. So let us see the next. If the cells will combine, what will they form? अगर cells combine हो जाएंगे अब तो क्या बनेगा? They form a tissue. Next level of organization. So combination of cells, a group of cells form a tissue. That is the next level of organization. So first of all, what is a tissue? Tissue is a tissues are composed of cells which are similar in structure, function and origin. Tissue वो group of cells होते हैं जो जिनका origin same होगा, जिनकी function same होगी and जिनका structure भी same होगा. जैसे कि हमारी body में बहुत सारे tissues होते हैं, epithelial tissue, nervous tissue, कनेक्टिव टिश्यू, बहुत सारे टिश्यूज होते हैं हमारी बॉडी में, वो सब सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन एंड हैविंग द सिमिलर स्ट्रक्चर आल्सो. ठीक है, तो इसी तरह जब सेल्स मिल जाएंगे या सॉरी टिश्यूज मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, एक और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनेगा जिसको हम कहते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दैट फॉर्म्स द नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो उस ऑर्गन एंड ऑर्गन इज फॉर्म्ड आइदर बाय वन टाइप ऑफ टिश्यू और सिर्फ एक ऑर्गन में. अब ऐसा नहीं है कि एक ही टिश्यू होगा, एक से ज्यादा टिश्यूज भी हो सकते हैं, वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ठीक है, अब क्या हुआ, अब अगर बहुत सारे ऑर्गन्स आ गए तो क्या बनेगा, इससे हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जब ऑर्गन्स कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम. फॉर एग्जांपल in digestive system there are different organs. For example, starting from the pharynx, esophagus, stomach, small intestines, large intestines, different glands. ठीक है, तो वो सारे, अगर स्टोमक एक ऑर्गन है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है और ये जो ऑर्गन सिस्टम होता है ये फिर मेजर फंक्शन, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है. तो इसमें जो ऑर्गन्स वो एक कोऑर्डिनेटिवली कोऑपरेटिवली काम करके एक स्पेसिफिक फंक्शन देते हैं हमको. ठीक है, सो तो इसी की वजह से जब यही ऑर्गन सिस्टम्स मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, ऑर्गेनिज्म हैविंग ए पेक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. सो टुगेदर दीज स्मॉल सिस्टम्स मेक अप एन एंटायर लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो वो क्या करता है फिर, व्हिच इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग, यूजिंग एनर्जी एंड रिप्रोड्यूसिंग. ठीक है, सो दीज आर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो लेट अस सी where we can find these levels of organization. So the first level of organization is tissue grade of organization, where body is made up of cells but there is no division of labor and cells do not form tissues. Cells tissues नहीं बनाएंगे. Remember this point, remember this table. Those who are preparing for NEET, this table is very important for those guys because इसमें बहुत सारे questions पूछे जाते हैं कि organization में. तो सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशन है सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ दिस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ओनली वन फाइलम, दैट इज इन एनिमल किंगडम, दैट इज द फाइलम पोरिफेरा, व्हिच इंक्लूड्स स्पॉन्जेस that which are multicellular but having cellular type of organization because cells do not combine to form a tissue. So next level of organization is tissue level, tissue grade of organization. So इसमें क्या है, अब बहुत सारे cells aggregate हो जाएंगे, they will form a specific group of cells called the tissue. मैंने अभी बताया tissue, what is a tissue? Made up of similar cells having similar structure, origin and function, उसको हम tissue कहते हैं. तो ये वाली ऑर्गेनाइजेशन किस में आपको मिलेगी, एक ही फाइलम में एनिमल किंगडम में, दैट इज फाइलम सेकंड, दैट इज द फाइलम सीलेंट्रेटा. सीलेंट्रेटा में टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसमें टिश्यूज बनना स्टार्ट हो जाते हैं. नाउ द नेक्स्ट लेवल इज ऑर्गन लेवल. ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल से पहले ऑर्गन लेवल. ऑर्गन लेवल वैसे तो किसी फाइलम में इस तरह से नहीं दी, लेकिन कुछ बुक्स दे शो के प्लेट हेलमेंथी शो ऑर्गन ग्रेड, बट उसमें थोड़ा सा एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि उसमें भी ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. यहाँ पर मैंने लिखा है बट कुछ बुक्स लिखते हैं, लेकिन जो हायर बुक्स है वो लिखते हैं कि इसमें भी ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि थोड़ा सा एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें डेवलप हो जाता है. तो नेक्स्ट थर्ड लेवल क्या है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड. इन दिस टिश्यूज जब कंबाइन हो जाएंगे, दे फॉर्म organs and different organs combined, they form a complete organ system. Organ system is form a complete organism. So these are the different levels of organization. So 3 levels are there, rather 4: acellular in unicellular organisms, cellular in poriferous, tissue grade in ciliated, organ system grade from
Platyhelminthes till chordates. From Platyhelminthes till chordates. Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelids, molluscs, arthropods, echinodermates, तो आगे chordates, इन सब में organ system grade of organization होता है. जो Platyhelminthes, Annelids से arthropods से इनमें भी organ systems छोटे-छोटे होते हैं लेकिन होते हैं इनमें organ systems. ठीक है, इतने develop नहीं होते लेकिन होते हैं. तो 3 levels of organization are there: cellular, tissue, organ system. The organization present in unicellular organisms acellular. Why we call that as an acellular type of organization? Because cell is the basic component and smallest unit of organization. We cannot say a brick is made up of brick. ठीक है, that is why we call it an acellular type of organization. So tomorrow we will take the another general aspect of living organisms, which is the body plan. Thank you. Bye bye. Take care. और आप इसको वॉच करने के बाद अगर आपको लगता है कि आई नीड टू मॉडिफाई इट समवेयर, अगर आपको लगता है कहीं पे मुझे मॉडिफाई करना है तो कमेंट में लिखिए. आपको लेक्चर कैसा लगा वो भी कमेंट में लिखिए. थैंक यू. बाय बाय.